तो प्रभुपाद की ये जो एक प्रभुपाद के बारे में जिक्र करके अच्छा लगता है बात करके, क्योंकि हमारी सारी मूवमेंट जो है वो मतलब यदि प्रभुपाद ना होते तो हम शायद यहाँ पे नाम भी ना ले रहे होते, पता नहीं ऐसे कुत्ते बिल्लियों की लाइफ चल रही होती। तो जो नव विधा भक्ति है उसमें हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था वो श्रवण पे किया था, सुनने पे। सबसे मुश्किल काम जो था, सबसे मुश्किल काम था सुनना। वो बहुत मुश्किल है सुनना, यहाँ बोलना बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें देखना पड़ेगा कि बोलना भी क्या, कैसे, क्यों, कब। तो बोलना भी इतना आसान नहीं है। तो क्या करना है वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो भागवतम में 1.2.17 पहला अध्याय, पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 17वां श्लोक। उसमें है शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सताम। तो श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। तो इसमें जो अर्थ है इसका, जो भागवतम में है, कहते कि जिसने भगवान का नाम, उसकी शिक्षाएं सुनने की करेज, लालसा या एक संकल्प अपने में डेवलप कर लिया है, तो भगवान जो है उसके हृदय में जो है भगवान, वैसे सभी के हृदय में है, लेकिन जो स्पेशली इस तरह की जो इच्छा डेवलप कर लेता है कि भगवान की शिक्षाओं को सुनने की, तो भगवान जो है उसके हृदय में उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले भौतिक इच्छाओं को खत्म करने का सबसे अच्छा जो है तरीका भौतिक इच्छाओं को खत्म करने का, वो यही है कि हम भगवान को, भगवान की शिक्षाओं को सुनने और उसको एग्जीक्यूट करने। तो ये जब हमारे में इच्छा पैदा हो जाएगी या लालसा को डेवलप कर लेंगे, तब जाकर भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करेंगे जो मन में है। अदरवाइज हमारी इच्छाएं ऐसी हैं कि वो खत्म नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, जितना दबाने की कोशिश करोगे, वो उतना बढ़कर आएंगी। एंड महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम है उसमें बहुत ही क्लियर बताया हुआ है कि तो आप यहीं पे रहना। महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जब भी आप भगवान का नाम लेते हो तो ये सोचना चाहिए कि वो स्वयं भगवान खुद है। कलयुग में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। एंड इसीलिए जब जप करना चाहिए हमें, तो बहुत ही सावधानी से जप करना चाहिए, है ना। और महाप्रभु ने यह भी बोला है कि कोई समय का बंधन नहीं है। जब आपका मन करता है तब जप करो, भगवान का नाम लो किसी तरीके। बट ध्यान ये रखना है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। केशवानंद प्रभु जी का एक सेमिनार भी था जप पर, तो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि आपको अपनी चैंटिंग यदि अच्छी करनी है, जप अच्छा करना है, तो यही ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अदरवाइज हम यदि नाम ले रहे हैं तो कोई भी नाम लेते रहे, केयरलेसली लेंगे, उसमें हमारे से ऑफेंस भी होंगे, अपराध भी होंगे। तो यदि हमने अपना जप अच्छा करना है, भगवान का नाम, भगवान को अच्छी तरह से मतलब पुकारना है या प्रेयर करनी है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप भगवान का नाम लेते हो तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। देन उस वक्त हम भगवान को अच्छी तरीके से नाम ले पाएंगे। अदरवाइज मैकेनिकली तो ले ही रहे हैं वैसे, है ना।
तो सुधारने का एक तरीका है। एंड कोई भी नाम ले सकता है भगवान, महाप्रभु ने। एंड भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि उनकी ये मर्सी है हमारे पे कि वो हमारे सामने नाम के रूप में प्रकट हुए। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल था। एंड क्या बोलते उसको कि और इतना मतलब हमारे पास उन्होंने ग्रंथ मतलब भागवतम के रूप में प्रकट हुए, भगवत गीता के, और वैष्णवों की वाणी में इस तरह प्रकट हुए कि हम उनका नाम ले सकें, उनको सुन सकें, है ना। तो यदि हमारा नाम सुनने में ध्यान नहीं है, एंड उसका कारण क्या हो सकता है कि हमारा नाम सुनने में ध्यान नहीं है? हाँ, एक चीज तो ये है कि हमने अपना टेस्ट डेवलप नहीं किया। यदि ये समस्या आ रही है ना हमारे में कि हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं इसी तरीके से, तो उसका सबसे मेन कारण यही है कि हमने वो टेस्ट ही डेवलप नहीं किया। एंड अब टेस्ट डेवलप नहीं किया तो इसका मतलब हमारे में अशुद्धियां बहुत है ना। तो वो होगा कैसे? तो टेस्ट जो डेवलप होगा वो होगा शुद्ध भक्त की सेवा से, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। एंड भगवान भी देखते हैं कि हाँ अभी मैंने यदि इसकी इच्छा, भौतिक इच्छा को समाप्त करना है, तो वो देखते हैं कि भक्त कितनी तीव्र इच्छा से मेरा नाम ले रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका संकल्प कितना है, उसमें दृढ़ता कितनी है। तब जाकर भगवान हमारे पास मतलब हमारे को अपने आप को वो प्रकट करते हैं। अदरवाइज नाम ले रहे हैं हम भी, अभी मैकेनिकली ले रहे हैं, लेकिन कैसे मतलब कहते हैं कि कई कहते हैं कि अनुभव नहीं हो रहा, नाम ले रहे हैं 15 साल हो गए, 20 साल हो, कुछ हुआ तो है नहीं। अब कुछ तभी होगा ना जब तक हम अपनी इच्छा और अपनी दृढ़ता या अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। भगवान किसी को हम बुलाते हैं तो कितनी दृढ़ता से बुला रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से बुला रहे हैं, तभी जाके वो सुनेगा ना। यदि मैं किसी को भी बुलाऊं तो उसका नाम लूंगा, यदि धीरे से लूंगा तो उसको क्या पता, या इंटेंसिटी, या मैं उसको कैसे बुलाना चाहता हूं तो मैं उस इंटेंसिटी मतलब उस भाव से बुलाऊंगा। तो भगवान भी ये चीजें देखते हैं। एंड भगवान मतलब जब हम नाम ले रहे हैं तो भगवान हमें प्रेरणा भी इस तरह देते हैं कि हम लोग वैकुंठ भी जा सकें। एंड भगवान यदि कहें ना, भगवान ज्यादा उतावले हैं हमारे से। हम यदि जनरल बात करें तो हम कहते हैं किस लिए भगवान का नाम या भक्ति किस लिए कर रहे हैं, तो किस लिए? वैकुंठ जाने के लिए, है ना। यही है मकसद, तो यही है भगवान के धाम जाने के लिए। लेकिन हम उतावले कितने, हम एंग्शियस कितने हैं? कितने होंगे हमारे में इतनी मतलब अभी वो उतावलापन या उतना इच्छा भी नहीं है भगवान की तरफ जाने की, भगवान के धाम जाए, नहीं तो हमारी एक्टिविटीज उस तरह हो जाए। तो ये इच्छा भी भगवान मतलब भगवान पूर्ण कर सकते हैं। और भगवान को हमारे से ज्यादा जल्दी है कि हम भगवान के धाम आए। जैसे परिवार में एक मतलब कोई बच्चा होता है, वो बिगड़ जाता है, तो पिता उसका दूर से ध्यान रखता है, चाहे वो बिगड़ा हुआ दूर भी रह रहा है, तो फिर भी जो पिता होता है ना उसका ध्यान रखता है भी कहीं वो ऐसा गलत काम ना करे कि उसका नुकसान हो जाए, ऐसा नुकसान हो जाए कि मेरे से और भी दूर हो जाए, है ना। तो उसकी पिता की इच्छा होती है कि जल्दी से वापिस आके ठीक होके घर आ जाए। इसी तरह भगवान जो है वो भी चाहते हैं कि ये जो बिगड़ा हुआ बच्चा है या जो जीव है, ये आत्मा जो है वो वापिस धाम में आए, वो भगवान की सेवा में आए। एंड पर क्या करें, प्रॉब्लम हमारे में है, हम ही इतनी घटिया है कि हमारा ध्यान ही नहीं है कि भगवान के धाम की तरफ जाना है। हमारा ध्यान कहाँ पे है? यहाँ पे है, भौतिक चीज, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, ये वो मतलब
भौतिक इच्छाओं में अपना ध्यान है हमारा। एंड भगवान चाहे तो मतलब यदि कोई जाना चाहे तो भगवान उसकी पूरी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उसको वो भी अकेला छोड़ा, भगवान ने बहुत अरेंजमेंट भी किए हुए हैं। यदि ये भौतिक संसार बनाया ना भगवान ने, तो यहां से निकलने के अरेंजमेंट्स भी भगवान ने दिए हुए हैं हमारे पास बहुत सारे। वो ये है कि हम उनको यूज करें या ना करें, वो हमारे पे डिपेंड करता है। एंड भगवान का और भगवान ने बड़ा क्लियर कट एक मैसेज भी दिया हुआ है, वो आगे भी आएगा, कि जहां पर शुद्ध भक्त अपना नाम मतलब मेरा नाम लेते हैं, वहां पे भगवान होते हैं। नारद मुनि को भगवान बोल रहे थे कि नारद, कि मैं यदि कहो कि तुम योगियों के हृदय में हूं, कहते मैं वहां पे भी नहीं हूं। कहते कि मैं यदि कहो वैकुंठ में हूं, तो कहते मैं वहां पे भी नहीं हूं। तो कहते मैं वहां पर हूं जहां शुद्ध भक्त मेरा नाम ले रहे हैं। तो जैसे ही आपने शुद्धता से या शुद्ध भक्त के संग में नाम लिया, तो भगवान स्वयं वहां पर होते हैं। वो रियलाइज करना पड़ेगा। जो शुद्ध मतलब भक्ति से शुद्धता से या ऑफेंसलेस चैंटिंग करते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि हाँ भगवान है। जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो उनको रियलाइज होता है भगवान, उनको महसूस होते हैं। एंड तो जब भी कोई श्रवण या कीर्तन, जो भक्ति की जो पहली सीढ़ी है, तो जब भी उस पे अग्रसर होता है आता है, तो भगवान क्या करते हैं? सबसे पहले श्रवण किया, अब कीर्तन की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे ही पहला स्टेप लिया किसी ने भी श्रवण और कीर्तन पे, तो भगवान का पहला स्टेप क्या होता है? हाँ, नहीं, टेस्ट तो देंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है चेतो दर्पण मार्जनम। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि जो हमारे मन पे जो धूल जमी हुई है उसको साफ करना। धूल कौन सी जमी हुई है? इच्छाओं की। हमारे जो पाप कर्म है पता नहीं कितने जन्मों से, है ना, उसको साफ करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। तो जो हमारा चित्त है वो उसको साफ करते हैं। ये हमारी बीमारी है। जैसे अलग अलग बीमारी होती है ना, कोई भी जैसे बुखार की बीमारी होती है, बुखार हुआ किसी को, उसको पैरासीटामोल दे दिया। और यदि किसी को जुकाम हुआ तो उसकी दवाई अलग है, स्किन की दवाई अलग है, तो मेडिसिन अलग अलग है। लेकिन जो माइंड की दवाई है, जो हमारे माइंड की दवाई है, वो कही है क्या है? हरि नाम कीर्तन। कि हरि नाम का कीर्तन करना, वो हमारे माइंड की दवाई है। उससे क्या होगा कि हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होगा। एंड जो ये नाम कीर्तन है क्या करता है कि हमें जो रजोगुण और तमोगुण है उससे उठा के सतोगुण में रख देता है। सतोगुण भी ऐसे अच्छा नहीं है कि कहें कि सतोगुण बहुत बढ़िया है। सतोगुण प्रॉब्लम है कि सतोगुण में यह है कि हमें भक्ति में आसानी होती है। सतोगुण में रह के हम भक्ति आसानी से कर सकते हैं, बस उसका इतना फायदा है सतोगुण का, अदरवाइज और कोई फायदा नहीं है। एंड अभी अभी कीर्तन हुआ था, है ना, तो देखा होगा क्या करते हैं कीर्तन में? भगवान का नाम तो होता ही है, और क्या होता है? डांस होता है, और क्या होता है? इतना बड़ा मतलब इतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी पूछता हूं मैं। डांस होता है, नाचना होता है, और क्या होता है ना? और कीर्तन का उल्टा क्या होता है? कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। यदि कीर्तन में नहीं नाचे तो फिर माया नर्तकी बना के नचाएगी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में। तो इसलिए कीर्तन में नाचना, है ना। तो जब भी भगवान का नाम होता है तो वहां पे माया नहीं होती। नाचना तो पड़ेगा, या तो कीर्तन में नाच लो या नर्तकी बन के नाच लो,
या माया से, जैसे माया नचाएगी वैसे नाचना पड़ेगा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में, या भगवान का नाम लेते हुए नाचो, नाचना तो पड़ेगा ही। तो जहां पर भगवान कृष्ण है वहां पर माया नहीं है, इसलिए नाचना ही है तो भगवान के नाम के लिए नाच ले, है ना। वैसे भी फायदा है नाचने से, क्या होता है, एक तो अपनी टेंशन खत्म हो जाती है, रिलीज हो जाता है बंदा, और जो एंजाइटी वगैरह होती है, चिंता वगैरह होती है दुनियादारी की, सब खत्म, एंड भय नहीं होता, है ना। एंड जैसे जैसे हम कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी एक्टिविटीज जो है, हमारी क्रियाएं हैं, वो क्या होती हैं, पायस होती जाती हैं। मतलब वो भगवान के अकॉर्डिंग हम करने लगते हैं, जैसे भक्तों की आज्ञा में आ जाते हैं, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनकी आज्ञा में आ जाते हैं, ताकि हमारी भक्ति में एडवांसमेंट हो कीर्तन से। तो वैसे वैसे हमारी एक्टिविटी पायस होती जाती है। एंड जितनी शुद्धता से हम क्या बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उतनी ही जल्दी, उतनी ही तीव्रता से हम भगवान को समझ सकते हैं, है ना। क्यों? भगवान का नाम लेने से क्या हो रहा है? हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम, कि भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो उस शुद्धि से भगवान अपने आप को रिवील कराते हैं, उतनी जल्दी हम भगवान को मतलब समझ पाते हैं, या भगवान के लिए हम सोच सकते हैं कि हाँ, भगवान के लिए हमें करना क्या है ना। तो बस हमें क्या करना है, रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है, और क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही करना है बार बार, और कुछ नहीं करना। एंड इसी तरह हम तीनों गुणों से ऊपर उठ के अपनी जो परम गति है उसको प्राप्त करते हैं। सिद्धम परमम गति ही इसको बोलते हैं। एंड एक चीज देखिए कि जो राक्षस हैं वो भी भगवान का चिंतन करते हैं, है ना। लगातार, वो तो हमारे से भी ज्यादा करते हैं, बल्कि मतलब हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, यदि उस हिसाब से देखो तो, चाहे शत्रु भाव में करते हैं, लेकिन सोचते रहेंगे कैसे भगवान को मतलब कैसे ठीक करें, बहुत तंग कर रहा है ये वो, तो भगवान की प्लानिंग वही चल रही है, भगवान को हराना है, वो भगवान थोड़ी है। और भगवान उनको भी मुक्त कर देते हैं, है ना। तो कृष्ण को सोचना किसी भी प्रकार से, है ना, चाहे उनके रूप गुण लीला, उनके सोचने मात्र से भी, उनके बारे में सोचना चिंतन करने से भी शुद्धि होती है। एंड प्रभुपाद ने तो मूवमेंट ही ऐसी तैयार कर दी है कलयुग में, मतलब उनको पता था कि कलयुग के लोग कैसे होंगे, महाप्रभु, और फिर महाप्रभु की परंपरा में प्रभुपाद आए, उन्होंने सिस्टम ही ऐसे कर दिया कि किसी भी तरीके से आ जाते हैं, प्रसाद के लिए भी आ जाते हैं, कोई डांस सुन के आता है, फिर हमें तो डांस कर रहे थे बड़ा मजा है, डांस करते करते कोई ऐसा फंस जाता है कि वो ब्रह्मचारी बन के चलो गए, और कोई जो ये किताब बांट रहे होते हैं कोई किताबों से फंस जाता है ना। तो प्रभुपाद का सिस्टम बहुत बढ़िया, उन्होंने भगवान किसी भी तरीके से मतलब लोगों को भगवान का नाम पहुंचाने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट कर दिए, बहुत एक्टिविटीज, नगर संकीर्तन हो रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, है ना, और सेमिनार्स हो रहे हैं, सभी लगे हुए हैं। तो ये सिस्टम प्रभुपाद ने, एंड किसी भी तरीके से प्रभुपाद ने ये ऐसा सिस्टम बना दिया कि भगवान का नाम ले। अब हमारे में से ही कई डिवोटीज देख लीजिए, जहां भी जाते कोशिश ये होती है कि भगवान का डिस्कशन करें, और कई बार तो नए नए इतने उत्साही होते हैं, श्लोक बोलना आता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, आगे बोल देंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और सामने वाले को क्या पता कि कौन पूरा श्लोक क्या है, वो तो यहाँ पे पता होता है, चलने दे, कुछ नहीं होता, संस्कृत में फोड़ दो,
इतने उत्साही हो जाते हैं। मतलब ये प्रभुपाद की मर्सी है ये भी, कि आप चाहे वो भगवान की बाणी तो बोल रही है ना, किसी तरीके से इंटेंशन क्या है कि ये भी आ जाए, बस आज पकड़ के आ जाए, जाएगा आज कहीं नहीं, इतनी होती कि और कोई बात ही नहीं करनी, बस तू आ जाए शाम को मंदिर बस। तो ये चीज है। एंड जानना क्या हो, मतलब इंटेंशन क्या है सभी की, मतलब प्रभुपाद की भी यही थी कि समाज में जो प्रत्येक वर्ग है वो ये जाने कि भगवान कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उनकी इच्छा थी कि हर कोई भगवान कृष्ण से जुड़े। और कई बार प्रभुपाद, मतलब उनके डिवोटीज देखते भी थे कि प्रभुपाद ऐसे बैठे हैं और कई बार बहुत चिंता में होते थे। वो क्या, मतलब शिष्य पूछते थे किस लिए, कहते मैं इनको देख के चिंता में होता हूँ कि इनका उद्धार कैसे होगा। कितने मतलब मर्सीफुल थे प्रभुपाद, वो चाहते थे कि हर कोई भगवान कृष्ण से जुड़े। तो भक्ति की अनेक विधियां हैं, तो उनमें से जो 64 अंग बताए हैं भक्ति के, और उनमें 5 अंग हैं। 5 अंग कौन कौन से हैं? एक तो है साधु संग, दूसरा है मथुरावास, तीसरा है भगवत श्रवण, चौथा है नाम संकीर्तन, और पांचवा है विग्रह सेवा। साधु संग क्लियर है, मथुरावास या भगवान के धाम में जाना, जाते हैं, लेकिन आजकल पिकनिक के तौर पे जा रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि धाम पे जाने के भी अलग नियम है। वो तो हमें वहां पे जाके पता लगा, प्रभु जी ने बताया कि धाम में जाते कैसे हैं। और धाम, मतलब मैं सुन के पहली बार जब मैंने सुना ना यहाँ पे ही कि धाम के दर्शन कानों से होते हैं, लेकिन ये क्या, कानों से कैसे दर्शन हो सकते हैं? लेकिन जब भक्तों का संग मिला तब पता लगा कि धाम के दर्शन वाकई कानों से होते हैं। वो तो जाके आ रहे हैं, जैसे भैंस गई है ना वो टोबे में, टोबा ही बोलते हैं ना पंजाबी में, वो निकल के आ जाती है, वैसे ही है फिर तो, अदरवाइज कुछ नहीं। एंड भगवत श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, और विग्रह सेवा, अर्चा विग्रह सेवा यहाँ पर नहीं है लेकिन मंदिरों में होती है अर्चा विग्रह सेवा। ये जो सारे 5 हैं, ये सब कुछ बेकार है यदि उनमें हरि नाम नहीं है। साधु संग बैठे हो, यदि भगवान की चर्चा नहीं की तो क्या फायदा? धाम में गए, यदि भगवान के दर्शन नहीं किए तो क्या फायदा? यहाँ वहां पे भगवान के धाम की महिमा नहीं सुन गाई तो उसका क्या फायदा? तो इनमें जो हरि नाम कीर्तन है वो इन चारों को लीड करता है। ये चारों बिल्कुल, उनका कोई फायदा नहीं है यदि इनके साथ हरि नाम कीर्तन नहीं है या हरि नाम की चर्चा नहीं है, वहां पर चारों व्यर्थ हैं। एंड चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि भक्ति करने का टॉप मोस्ट जो प्रोसेस है वो है भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनिते होइले मन, प्रभुर उपदेश कोइला नाम संकीर्तन। कि नाम संकीर्तन जो है वो भक्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है। एंड वो क्यों है मतलब भगवान का नाम जो है कीर्तन जो है श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कोई बता सकता है क्यों है वैसे? हाँ वो तो है ही है, वो तो मतलब है पर हमें नहीं पता। नींद आ गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है क्योंकि भगवान का नाम अट्रैक्टिव है, सिंपल सा है, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम। सर्व आकर्षक, कृष्ण मतलब आकर्षक, सर्व आकर्षक कृष्ण, वो अट्रैक्ट करते हैं। भागवतम में है भगवान के नाम की जो लीलाएं हैं वो सुन के तो सुखदेव महाराज अट्रैक्ट हुए थे। सुखदेव महाराज तो जैसे पैदा हुए भाग गए थे जंगलों की तरफ। वो तो व्यास देव जी ने कहा अपने शिष्यों को, या मतलब अरेंजमेंट किया कि भगवान की लीलाओं का गुणगान करो। तो वो किसी तरीके से, मेरे को ध्यान नहीं है किस तरह वो एंटर किए थे पेड़ पौधों में भी, और उन्होंने भगवान की लीलाओं का श्रवण बोलना शुरू किया जैसे ही, और सुखदेव महाराज ने सुना तो अट्रैक्ट हुए थे भगवान की तरफ भागवतम से। तो
अट्रैक्टिव है। भगवान का नाम जो है वो खींचता है, अट्रैक्ट करता है। भगवान की लीलाएं जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं भगवान की तरफ। यदि अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा। यदि मान लीजिए जैसे अमेरिका के बारे में, चलो आजकल तो अमेरिका आम हो गया, यूट्यूब पे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता था, अमेरिका के बारे में सुनते थे, अमेरिका में ये, अमेरिका में वो, यहाँ पे आके कोई बताता था, नहीं यार मैंने भी जाना है अमेरिका, सुन के, है ना। तो उसकी लीला, मतलब अमेरिका की लीला सुनी तभी हमारा अट्रैक्शन हुआ ना। तो इसी तरह जैसे ही हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, गाएंगे, तो हमारा अट्रैक्शन होगा भगवान की तरफ। और भगवान के नाम की एक और चीज है, भगवान का नाम कब से है, जोर की बोल सकते हैं, हैं? नहीं, भगवान तो सनातन है ना, वही तो सनातन है ना। तो सनातन से है, सनातन काल से है भगवान का नाम, है ना। अभी हम देखें कोई गाना फेमस होता है, कोई भी गाना, मेरे को आजकल नहीं पता गाना कौन सा फेमस है, पहले पता थे। तो वो गाना महीना चलता था, 2 महीना चलता था, 3 महीना, उसके बाद गाना बंद, है ना। और भगवान का नाम देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कब से बोल रहे हैं, सनातन काल से। अभी तक कोई आया ऐसा कि हाँ मैं भगवान का नाम बोलते बोलते बोर हो गया हूं, है? आया कोई, या किसी को बोरियत महसूस हुई है अभी तक भगवान का नाम लेते हुए? 16 माला करते हैं, 16 माला 108 बार, और 16 अक्षरों का नाम, मतलब मेरे ख्याल लगभग 30-35 हजार बार जो 16 माला करते हैं वो बोल लेते हैं। कभी बोर हुए? नहीं हुए। तो कुछ तो फर्क है भगवान के नाम में और आम चीज में, भौतिक शब्दों में। अभी बोलने की चंपक लाल बोलते रहो, 16 माला करो चंपक लाल की, कर लेंगे क्या? 3-4, मतलब आधी माला हुई क्या यार, बेकार सा काम लगा, है ना। लेकिन इधर देखो, हरे कृष्ण 16 मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कभी बोर नहीं हुए। भगवान बोर ही नहीं होने देते, है ही इतने आकर्षक। तो जिस तरह भगवान नवयौवन रहते हैं, हमेशा उनकी एज जो सुना है मैंने कि 16 साल से आगे, मतलब वो नहीं बढ़ते उनकी, मतलब जो भी है। तो उसी तरह भगवान का नाम भी क्या है, एवरग्रीन, हमेशा नवयौवन, हमेशा नवीन, हमेशा एनर्जी देने वाला, है ना। तो ये है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम जब भी लेते हैं ना तो एक उत्साह सा आ जाता है। उत्साह मतलब उत्सव। एक बार याद है कि पीछे रशिया में बैन लगा था, कि वहां पे इस्कॉन पे बैन हो गया था, रशिया में इस्कॉन पे बैन हुआ था, कुछ इस तरह की बात हुई थी। तो विरोध करना था, तो डिवोटीज विरोध कर रहे हैं। डिवोटीज धोती पहन के, तिलक लगा के, वो कुछ भगवे में थे, चोटी रखी हुई है, गंजे, मतलब उनके विरोध कर रहे हैं। विरोध कैसे करें, मृदंग बजा रहे हैं और करताल लेके कीर्तन कर रहे हैं, मतलब उसका जो राज, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एम्बेसी के आगे कीर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, लेकिन कीर्तन में विरोध हो रहा है। वो पूछे तुम विरोध कर रहे हो क्या गा रहे हो? कहते हमारा तो विरोध भी यही है, भगवान का नाम लेना, बस। क्योंकि उनको, मतलब जो डिवोटी है उसको पता है कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान ने जो करना है वो करना है। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा कर्म क्या है, भगवान का नाम लेना, विरोध में भी भगवान का नाम लेना है। तो लोग सोचते हैं कि विरोध लोग हैरान होते हैं, भी एक विरोध हो रहा है या क्या हो रहा है। नहीं, ये हमारा तो विरोध भी उत्सव है, हमें तो भगवान का नाम लेने का बहाना चाहिए। डिवोटीज को क्या चाहिए, बहाना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो डिवोटीज को क्या है, भगवान का नाम लेने का बहाना चाहिए। विरोध करना, चलो जी उठाई करता, चलो जी बजाना शुरू, कुछ भी हो। एंड मटीरियल लाइफ, जो मटीरियल लोग, मटीरियल लाइफ और डिवोटी की लाइफ में फर्क क्या होता है? मटीरियल लाइफ में जो बंदा होगा, सुबह उठेगा क्या कहेगा, चलो यार फिर से वही काम, ऑफिस में जाना है। या दुकान वाला कहेगा यार दुकान खोलनी है, उसकी चिंता होगी आज ये वाले ग्राहक आएंगे, मतलब यही टेंशन।
ऑफिस में जाना है यार, वही बंदे मिलेंगे, वही काम मिलेगा, अफसर ने डांट मारनी है, दुकानदार को अपनी टेंशन, वो फलाना आ जाएगा, ढिमकाना आ जाएगा, है ना। और डिवोटी क्या है, मस्ती से सुबह उठेगा, सबसे पहले तो जिनको पता है वो सीधा यही देखते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, या कोई भगवान सुबह हरे कृष्णा उठे, और तैयारी किस लिए करनी है, जल्दी जल्दी उठ के कहाँ पहुंचना है, मंदिर पहुंचना है भगवान के दर्शन के लिए। हरे कृष्ण। वृंदावन में मैं देखा 3:30 बजे लोग भाग रहे होते थे, काम मतलब होता है ना, कोई जरूरी काम होता है, कहाँ भाग रहे हैं, मंदिर की तरफ। और मंदिर में देखो आन भीड़ लगी हुई है, सुबह सुबह प्रभुपाद की जो समाधि है वहां पे। तो इस तरह डिवोटी की लाइफ यही है, सुबह उठ के भगवान का, ठीक है, उसके बाद जो होता है होता रहे। तो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ और एक डिवोटी की लाइफ में ये फर्क होता है ना। इवन जो डिवोटी है वो टिल द एंड ऑफ लाइफ वो भगवान के लिए करना चाहते हैं, भगवान का नाम लेना चाहते हैं। प्रभुपाद की वीडियोस देखी होंगी आप लोगों ने, सभी ने देखी है वीडियो प्रभुपाद की, कि जब प्रभुपाद लीला विराम करने वाले थे उस समय भी जो डिवोटीज हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो संस्कृत में वो श्लोक पढ़ रहे हैं, एंड प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, उसको उस वक्त भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये उनकी इच्छा किस इंटेंसिटी की है। तो वो टिल द एंड ऑफ वो भगवान कृष्ण का सोच रहा है कि कैसे भगवान की सर्विस करूं, भगवान का नाम कैसे लूं। तो भक्त के लिए जो बात हुई उत्सव है, जैसे हमारे में भी तिरोभाव उत्सव होता है, जब कोई वैष्णव लीला विराम करके जाता है इस संसार से, तो तिरोभाव उत्सव, वो भी उत्सव है। क्यों उत्सव है, कोई बता सकता है? कोई वैष्णव गए हैं तो वो उत्सव क्यों है? हाँ, क्योंकि वो इसलिए खुश होते हैं वैष्णव कि जो ये वैष्णव जा रहे हैं ये भगवान के धाम गए हैं, इसलिए वो भी उत्सव है। आविर्भाव उत्सव, तभी तो तिरोभाव उत्सव की जय, आविर्भाव उत्सव की जय, इस तरह मतलब जब भी उनका होता है हमारे प्रोग्राम तो यही होता है। तो वो उत्सव है। एंड कीर्तन करने वाले को कभी कीर्तन बोझ नहीं लगता, है ना, लगता है क्या? एंड जो कीर्तन कर रहा है वो व्यक्ति साधारण नहीं है, दामोदर प्रभु साधारण नहीं है, क्योंकि कीर्तन कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कह रहा, मैं ऐसे मन से नहीं बोल रहा, ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि भागवतम में बताया कि जो कीर्तन कर रहा है, जो हरि नाम ले रहा है, उसने पहले जन्मों में तप किया है, और वो वेद शास्त्र पढ़ चुका है, उपनिषद पढ़ चुका है, एंड वो तीर्थों की यात्रा कर चुका है, वो तीर्थों में स्नान कर चुका है, तब जाकर वो इस जन्म में हरि नाम कीर्तन कर रहा है। तो ये शास्त्रों से है, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब आपको भी हंसाने के लिए बोला या मुझे, ये सीरियस बात है। दामोदर प्रभु मतलब कोई सिंपल मैन नहीं है, कीर्तन करते हैं। तो जिसको भी महामंत्र बोलने का मौका मिला वो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझे। राजपुरा में अभी यहाँ पर हम लोग हैं जो भगवान का नाम सुन रहे हैं, या कई भगवान का नाम बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कितने होंगे? 100, 200, 500? और संख्या कितनी है राजपुरा की? 1 लाख से भी ऊपर। तो 500 लोग, ये मतलब जितने भी हैं, ये भाग्यशाली हैं कि जो भगवान का नाम ले पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, गा पा रहे हैं। अदरवाइज देखो सामने सारे परेशान होकर भागा दौड़ी कर रहे हैं, किसी को पैसे कमाने की चिंता है, कोई उसका गला काटने की है, उससे पैसे खींच लेंगे, उसमें लगा हुआ। तो भाग्यशाली है कि जिनके जीवा पे भगवान का नाम है। एंड कीर्तन जो है वो 2 तरह का है, एक जप और एक कीर्तन। कीर्तन क्या होता है? संकीर्तन। संकीर्तन मतलब जो हम अभी हुआ था, दामोदर प्रभु ने किया था, सभी ने मिलके डांस करके जोश में मतलब बोलना, ये होता है
संकीर्तन। तो फायदा क्या होता है संकीर्तन का? एक तो नींद गायब हो जाती है, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा चार्ज हो जाते हैं, एक भाव में आ जाते हैं कि हाँ इसके बाद क्लास होगी, हमने सुननी है ना। तो ये होता है कीर्तन का फायदा, संकीर्तन का फायदा। मतलब कभी आप देखेंगे प्रभु जी का भी लेक्चर होता है ना, तो वो आके पहले भजन बोलते हैं, भजन बोल के फिर उसके बाद लेक्चर शुरू करते हैं, ताकि तैयारी हो जाए कि हाँ क्लास होनी है, भगवान की चर्चा होगी। एंड एंड एक भाव में आ जाते हैं और करना क्या है ये हम डिसाइड कर लेते हैं। एंड संकीर्तन करने से सिर्फ जो बोल रहे हैं भगवान का नाम उनका फायदा नहीं है, बल्कि जहां तक वो ध्वनि जा रही है, जहां तक वो आवाज जा रही है, तभी तो कहते हैं कीर्तन पूरे जोश से करो, पूरे जोर से करो, ताकि जो बाहर कोई सुन रहा है तो उसकी स्मृति भी जाग जाए। इवन जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी भी सुकृतियां जाग जाती हैं यदि हम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल जब मैं नया नया आया था तो मेरे को याद नहीं है, तो कहा गया था कि जब भी जप करो तो अच्छी तरह करो ताकि सुने लोग, दूसरे सुने। इवन पेड़ पौधे जीव कोई जानवर भी सुन लेता तो उसका भी कल्याण हो जाता है, भगवान का नाम, भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत लोगों का उद्धार होता है जितना आप कीर्तन करते हो। एंड जब क्या होता है कि भगवान के साथ आपकी 1-to-1 टॉक, जब हमारा आराम से बैठ के अकेले एक एक शब्द पे मेडिटेट करते हैं, एक एक बैठ गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक एक शब्द पे मेडिटेट करते हैं। एंड चैतन्य महाप्रभु को ये जो मैसेज दिया था कि आप हरि नाम का प्रचार करो, वो दिया था उनके गुरु ईश्वरपुरी ने, गया में दिया था। जब वो मेरे ख्याल अपने पिताजी का वो कुछ है ना वो करने गए थे, तो उन्होंने ईश्वरपुरी जी ने उनको दिया था, नाचो गाओ नाचो गाओ भक्त संगे, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। कि नाचो गाओ, भगवान मतलब नाचो गाओ और भगवान का नाम लो, इसी से ही जो कृष्ण का नाम से ही सब लोगों का उद्धार होगा, सब लोगों का। एंड महाप्रभु ने उसके बाद संकीर्तन मूवमेंट आपने देखा। एंड महाप्रभु ने बड़ा स्पष्ट बताया भी है कि कीर्तन कर कौन सकता है, भगवान का नाम कौन ले सकता है या कीर्तन कौन कर सकता है। ये भी उसमें है शिक्षा अष्टकम में, पहली लाइन है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हाँ नहीं सॉरी वो नहीं, गलती हो गई, वो है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान का कीर्तन कौन कर सकता है? तृणादपि सुनीचेन, जो सहनशील है। यदि आप सहनशील नहीं हो तो फिर आपको ये थोड़ा सा कहते हरे कृष्ण थोड़ा सा हरे कृष्ण, वो पता नहीं कुछ और ही हो जाएगा। तो जो सहनशील है वो भगवान का नाम ले सकता है। एंड क्या वो उसको अमान ही ना मान ले, उसको कोई इच्छा नहीं है उस मान की, सम्मान की, वो भगवान का नाम लेना चाहता है, ना ही वो चाहता है किसी का अपमान करना, वो दूसरे को सम्मान देना चाहता है। जो भक्त है ना, वही कर सकता है कीर्तनीय सदा हरि, वो सदा भगवान का कीर्तन कर सकता है, महाप्रभु ने बोला। और ये महाप्रभु ने बड़ा स्पष्ट बोला, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है ये महाप्रभु की, कि यदि आपको भगवान का कीर्तन करना है तो आपको इस तरह होना पड़ेगा, अदरवाइज ले तो रहे हैं मैकेनिकली, है ना। एंड महाप्रभु आगे बताते हैं कि करना कैसे है जब, है ना। तो जब हम जप करते हैं शुरुआत में,
तो उसमें नाम अपराध होता है ना, कर भी सकते हैं उसमें। तो जो हमने पहले श्लोक डिस्कस किया, तो हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, जिससे यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज महाप्रभु बता रहे हैं कि नाम जप करना कैसे है ना। जब हम जप करते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला होंठ, नीचे वाला होंठ और जीभ, दोबारा बोल रहा हूं, ऊपर वाला होंठ, नीचे वाला होंठ और जो जीभ है, वो तीनों सेवा में लगनी चाहिए, है ना। कई लोग वो चला देते हैं गाड़ी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, है ना, कोई वो सर्प वाली करते हैं। तो भगवान का नाम ध्यान से लेना है कि आपकी जीवा और दोनों होंठ प्रॉपरली भगवान की सेवा में लगे। अब यदि मैं भी ऐसे बोलता पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो भगवान को भी तो सुनना चाहिए ना, भैया को बोल रहा है, भगवान का नाम बोल रहे हैं। अब हम ना एक्चुअली टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं, हाँ भगवान को तो सब समझ में आ ही रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ भगवान तो पता ही है भगवान। तो ये बड़ी हमारी समस्या है। तो इसलिए भगवान का नाम यदि लेना है तो ढंग से लेना, कि भगवान को ढंग से सुनाए। ये मत सोच के चलिए कि भगवान सुन लेंगे, आप जैसे मर्जी बोलोगे। कई बार कई तो कहते नहीं भी बोलेंगे तो अंदर बोल ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं भगवान। लेकिन हमें भगवान, जो महाप्रभु का ऑर्डर है, हमारे दोनों होंठ और जो जीभ है, वो तीनों भगवान की सेवा में होनी चाहिए। कोई सर्प वाली चैंटिंग नहीं करनी, किसी ने वो गोलियों वाली चैंटिंग नहीं करनी, तो ढंग से भगवान का नाम लेना, महाप्रभु का। एंड तो ये जो कीर्तन है, स्पेशली कलयुग का एक प्रोसेस है। कलयुग के लिए मतलब ये है, कलयुग में, क्योंकि सतयुग में जो था वो ध्यान था, तपस्या, त्रेता में था यज्ञ, द्वापर में अर्चा विग्रह पूजन, और कलयुग में नाम संकीर्तन। ये वैसे कलयुग में कहते तो है कि दोष है, लेकिन कलयुग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो मतलब सतयुग में 60,000 साल, लाख साल तपस्या करके मिलता था, वो सिर्फ नाम लो भगवान का ढंग से, वो मिल जाएगा। एंड प्रभुपाद बता रहे थे कि नहीं, वो बाद में था, ध्यान में नहीं आ रही क्या था। तो हाँ, एनी हाउ, तो ये फल जो है हम कलयुग में बहुत आसानी से मिल जाता है। एंड कलयुग में हरि नाम स्वयं जो है भगवान ने दिया। ये कलयुग, कृष्णानंद प्रभु एक बार बता रहे थे कि ये जो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, ये श्रीमती राधा रानी का पर्सनल मंत्र है। क्योंकि ये मंत्र किसने दिया हमें? किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है और राधा रानी के भाव में है। एंड और उन्होंने मतलब हर एक को भगवान की सेवा में लगाना चाहा। कोई उन्होंने देखा नहीं कि क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, बस तुम किसी भी तरीके से बस भगवान का नाम लो। जैसे श्रीमती राधा रानी थी ना, वो हर एक को भगवान की सेवा में लगा देती थी। श्रीमती राधा रानी का था कि उनमें ना जो ललिता और विशाखा देवी हैं, गोपियां, वो बहुत अच्छी सेवा करती, तो श्रीमती राधा रानी उनको आगे करती थी भगवान की सेवा के लिए। तो ये है कि हर एक चीज को भगवान की सेवा। इसी तरह महाप्रभु ने हर एक को भगवान की सेवा में लगाने के लिए हरि नाम बांट दिया सभी, ये लो तुम हरे भगवान का नाम लो। एंड कम अक्ल लोगों के लिए, हमारे जैसे के लिए बहुत ही मतलब उद्धार की, मतलब बहुत ही बड़ा मर्सी है हमारे पर महाप्रभु की। अदरवाइज कहाँ नाम ले पा रहे हैं हम। तो हरि नाम सिर्फ भगवान से जोड़ेगा नहीं, वो भगवान से प्रेम भी देगा। तो महाप्रभु चाहते थे कि हर एक को मतलब प्रेम मिले। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन।
ये जो गोलोक का जो प्रेम है वो हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण प्रेम है जो वो सर्वोत्तम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड महाप्रभु बड़े क्या बोलते हैं उसको, मतलब मर्सीफुल, बांट देते हैं नाम। जैसे वो कहते हैं ना, भगवान राम जो थे वो धर्मपरायण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कि यदि कोई था, यदि उसने कोई एक्ट किया तो वो उस हिसाब से उसको डीलिंग करते थे कि हाँ इसने ये किया तो इसको सजा मिलेगी, कोई बात नहीं। एंड भगवान कृष्ण थे, यदि वो उनका भक्त कोई बात नहीं, फिर भी ये भक्त है, छोड़ो, कुछ नहीं होता। और महाप्रभु की बात में क्या, यदि कोई कहना यहाँ इसने गबन कर लिया तो महाप्रभु कहते हैं इसको अकाउंटेंट बना दो। वो इतने मर्सीफुल है महाप्रभु, कोई बात नहीं, छोड़ो, इसको अकाउंटेंट ही बना दो, कर ले जितना करना। तो उनकी मर्जी यहाँ तक है। एंड हमें कृष्ण प्रेम पाना है तो उसका जो महाप्रभु ने बताया कि हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम लेना, एंड ये इच्छाएं भी पूरी करता है हरि नाम। तो इसलिए हमें बड़ी ध्यान से जप करना चाहिए। और एक्चुअली क्या है कि हमारी जो अवस्था है, हम दो चीजें चाहते हैं लाइफ में। कोई बता सकता है कौन सी दो चीजें हैं? दो चीजें, एक प्रेम लेना चाहते हैं और प्रेम देना चाहते हैं। कभी भी हमारी हर एक एक्टिविटी प्रेम लेने और प्रेम देने में है, कि कोशिश ये थी कि हम प्रेम ले फिर आगे प्रेम दे। पहले शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को प्रेम देते हैं, है ना। तो ये चीजें चल रही है। पर प्रॉब्लम यह है कि भौतिक संसार में इच्छा पूरी नहीं होती। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर हम भागते हैं और चीजों में, मान सम्मान या पैसा इकट्ठे करने में, या फिर कोई कुत्तों को ले आता है उसको प्रेम करने लग जाता है, कुछ इस तरह से चलता रहता है। तो जो एक्चुअल प्रेम है वो कृष्ण प्रेम है, जो प्रेम है वो कृष्ण प्रेम है। अदरवाइज जो और भौतिकता में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, वो लस्ट है, वो हमारी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। लेकिन जो कृष्ण प्रेम है वो एक्चुअल प्रेम है। एंड इसी चीज को बताने के लिए कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, महाप्रभु मतलब भगवान खुद धाम से आए हमारे लिए, हमारे जैसे बन के रहे, संन्यास लिया, है ना। एंड महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे थे कि 3 प्रकार से भक्ति होती है, साधना, भाव और प्रेम भक्ति। हमारा जो गोल है वो कौन सा है? जोर की बोलना चाहिए, उसमें भी स्लो बोलते हैं, हाँ, कृष्ण प्रेम। बट ये होगा कौन सा प्रोसेस से? साधना भक्ति से, है ना। एंड साधना भक्ति में क्या होता है? डिवोशनल एक्टिविटीज होती हैं। डिवोशनल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? मंदिर में आए, सेवा की, भगवान की अर्चा भी गए, पूजन किया, भगवान की फूलों की मालाएं बनाई, प्रसाद भगवान के लिए बनाया, भगवान को प्रसाद ऑफर किया, फिर प्रसाद की सेवा की। इस तरह की हमारी जो एक्टिविटीज हैं। लेकिन इन सभी डिवोशनल एक्टिविटीज का जो राजा है, किंग है, वो सभी को जो लीड करता है वो है साधना भक्ति। और उसमें क्या है? हरि नाम। हरि नाम जो है वो इन सभी एक्टिविटीज को लीड करता है। तो हरि नाम बहुत फोकस करने वाला। हम कहते थे ना, जब हमने बात की थी पिछली बार भी, कि बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि हम आध्यात्मिकता में भगवान कृष्ण का प्रेम करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो बोलना भी उतना मुश्किल है। किस तरह बोलना है वो भी सीखना पड़ेगा डिवोटी से, साधु संत से, अदरवाइज मुश्किल है। एंड प्रभुपाद बता रहे थे एक बार कि जो विश्वामित्र को 60,000 साल की तपस्या में प्राप्त नहीं होता भगवान का कृष्ण का प्रेम, वो हरि नाम के उच्चारण से हमें आसानी से मिल सकता है। तो ये कलयुग का एक बेनिफिट है, कलयुग का बेनिफिट है। क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि क्या है?
मंद, फिर उससे भी आगे आती है सुमंद। बुद्धि एक तो कम है और उससे भी कम डल, मतलब ऐसी बुद्धि है जिसमें हम वो यज्ञ तपस्या वेद शास्त्र वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन कलयुग में बुद्धिमान लोग भी हैं, कलयुग में बुद्धिमान लोग भी हैं। कौन कौन हो सकते हैं वो? हैं जो डिवोटीज तो बहुत सारे होते हैं जो यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? हाँ, हमेशा लास्ट में बोलते हैं हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, जोर की नहीं बोला फिर भी आवाज है। तो जो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं वो कलयुग में इंटेलिजेंट है। तो अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे थे भागवत गीता में, क्यों दे रहे थे? क्यों दे रहे थे? उसका उद्धार, वो तो भक्त है ऑलरेडी, उसका उद्धार नहीं जानता है। हमारे लिए भगवान ने उसको ज्ञान दिया था क्योंकि अर्जुन द्वेष से रहित था। भगवान ने खुद बताया कि तुम में द्वेष नहीं है, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। अभी हम अपना देखें तो हम क्या है? द्वेष रहित है, भरे हुए, कूट कूट के द्वेष भरा हुआ है। किसी रूप में हमें कह सकते हैं कि हाँ द्वेष नहीं है, लेकिन वो तो अपना अंदर देखेंगे तो पता लगेगा कि कहां तक द्वेष भरा हुआ है। भक्त हैं? नहीं है। सखा तो खैर बहुत दूर की बात है ना? तो इस माध्यम से तो हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, ज्ञान के माध्यम से, है ना? तो महाप्रभु मर्सीफुल, कृपालु है, वादन्य है, बिल्कुल, मतलब इतनी ज्यादा मर्सीफुल है कि कोई वो लिमिटलेस। नमो महावादान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषिते नमो। कि परम करुणामयी भगवान, इतने करुणामयी कि अपना धाम छोड़ के यहां पर आ गए हमारे लिए, चैतन्य महाप्रभु। और आए भी, फिर सन्यास भी लिया हमारे लिए, और हमारी तरह फिर रहे धोती कुर्ते में पहन के, है ना? भगवान इतने मर्सीफुल हैं, भगवान को खुद आना पड़ा। हम ढीठ कितने हैं, मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ते, नहीं आना ही पड़ेगा, हम नहीं आते, आप ही लेके जाओ, है ना? और ये हद है वैसे ढीठनेस की, है ना? ढीठनेस बोल सकते हैं। तो मतलब, और देखो यहां पे आने के बाद भी भगवान के भीख मांगते थे कि आप भगवान का नाम लो, क्या आप भगवान का नाम लो, मैं आपके हाथ में बिक जाऊंगा। और नित्यानंद प्रभु, उनके जो पार्षद थे, उनको भी यही बोला कि जाओ और भगवान का नाम की भीख मांगो किसी। भाई वो भी जाते थे कि भगवान का नाम लो, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। एक बार महाप्रभु जा रहे थे ऐसे ही कहीं, तो एक धोबी को देखा कपड़े धो रहा था, तो महाप्रभु के शिष्य भी साथ में थे, तो उन्होंने धोबी को बोला क्या कर रहा है तू? कहते कपड़े धो रहे। भगवान का नाम ले। कहते तो कपड़े कौन धोएगा? तो कहते कपड़े मैं धो देता हूं, तो भगवान का नाम ले। तो इतने मतलब कृपालु थे कि वो बिक जाते थे कि तुम भगवान का नाम लो, बस मैं तुम्हारा दास बनूंगा। जगाई मथाई की कथा आप सभी को पता है कि नित्यानंद प्रभु कितना इवन जगाई मथाई ने उनको मार दिया, भगवान साक्षात भगवान को, वो बर्तन था टूटा हुआ वो मार दिया, एंड उनकी ब्लीडिंग भी हुई, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु की नहीं, आप वादान्य है, बस इनका उद्धार करना है किसी तरीके से, भगवान का नाम देना है इनको। तो ये इतनी मर्सी महाप्रभु ने हमारे बेटी, एंड कोई पात्रता कोई अपात्रता को कोई वो नहीं। एंड एक और देखो भगवान की मतलब कीर्तन में कि भगवान ने चोरियां इतनी ज्यादा की हैं कि उस पर भी अष्टकम लिख दिया, चौर अष्टकम चोरियां की हैं भगवान ने। आप में से की है किसी ने चोरियां? की होगी, छोटे होते हैं, मैंने तो की है, लेकिन किसी ने गीत नहीं लिखा, म्यूजिक बजता था,
चोरी की है? नहीं की। तड़ाक की है चोरी? हाँ की है। तो म्यूजिक बजता था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने चुराया ना हो कुछ भी, 25 पैसे 10 पैसे। झूठ बोल रहे हो, सब स्वीकार करना चाहिए, देखो मैंने स्वीकार किया है, अब तो उस पर भी पड़ जाएगा, है ना। तो भगवान की चोरियां जो थी इतनी पायस थी कि उस पर भी चौर अष्टकम लिख दिया। चौर अग्रगण्य अष्टकम। तो क्या है? व्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम, गोपाल गना नाम यदुकुल चौरम, अनेक जन्मा रंजित पाप चौरम, चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमः। मतलब प्रसिद्ध चोर थे व्रज के। एंड चोरियां भी क्या क्या शानदार चोरियां की हैं। मक्खन चुरा रहे हैं, चुरा के बंदरों को खिला रहे हैं। चलो खुद खा रहे हैं कोई बात नहीं, बंदरों को खिला रहे हैं। तो एंड गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं। और क्या चुरा रहे हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चौर, अनेक जन्मों के किए हुए पाप भगवान वो भी चुरा रहे हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं इतनी पायस हैं, है ना। तो वो हमें अट्रैक्ट कर रही है कि किसी तरीके से आप कीर्तन करो, भगवान की चोरियों का गुणगान गाओ, भगवान की लीलाओं का गुणगान गाओ किसी तरीके से। एंड भगवान का कीर्तन सिर्फ और सिर्फ आनंद ही नहीं देता हमें, ये हमें जो आनंद देता है उसमें भी वृद्धि कर देता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, उस आनंद को बढ़ाता है, और जो नहीं होता वो भी उसकी पूर्ति करता है, जो हमें हमारे पास नहीं है। तो उस टाइप का है। एंड कीर्तन के दो लाभ हैं, श्रेयस और पायस प्रेयस। श्रेयस होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट, प्रेयस होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है हमारे लिए? अभी तो डिस्कस किया, भगवान का प्रेम। लॉन्ग टर्म बेनिफिट यही है हरि नाम कीर्तन का, कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। और किस लिए भगवान का नाम ले रहे हैं? ये तो क्लियर होना चाहिए, भगवान का नाम किस लिए ले रहे हैं? भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। और तो कोई मोटिव नहीं है। वैसे हो सकता है वो प्रेयस है, वो प्रेयस में आता है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। हो सकता है आपकी कोई इच्छा जाग जाए हरि नाम लेते हुए, छोटी सी इच्छा, हाँ मेरा ये काम हो जाए, भगवान पूरी कर देंगे। तो वही होगा, देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है, हमने चवन्नी मांग ली। देने वाला देना चाहता था, भी ले जा तू जो चाहता है ले जा मेरे से। हमने कहा नहीं जी, हमें तो 100 रुपये दे दो बस, है ना। तो वही हाल है। तो इसलिए जब हरि नाम मतलब ले रहे होते हैं तो बड़ा केयरफुली लेना चाहिए कि हम छोटी चीज ना मांग लें भगवान से गलती से भी, है ना। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के चक्कर में हम अपने लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको ना भूल जाएं। तो बड़ा ध्यान से जप करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद किसी योगी से मिले, तो वो क्या कर रहा था, जादूगर, मतलब होते हैं कुछ योगी ऐसे, मंत्र करता था सेब पैदा कर देता था, दूसरा गया सेब पैदा कर दिया, उन्होंने प्रभुपाद की जेब से भी सेब बना दिया, मतलब मैं सुना लेक्चर में। तो फिर प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद आप भी योगी हो, आप भक्ति योगी हो, आप भी कोई चमत्कार करके दिखाओ। तो प्रभुपाद ने बोला कि भाई मेरा क्या चमत्कार हो सकता है। कहते ठीक है। कहते मैं अमेरिका गया, उस समय मेरी जेब में 40 रुपए थे, 40 रुपए थे या 60 रुपए थे, ऐसे कुछ था। तो उसमें अमेरिका में कितने दिन काट सकता है 60 रुपए में बंदा? कितने दिन काट सकता? 1 दिन 2 दिन। कहते जैसे उतरा मेरे को यह भी नहीं पता था कि दाएं जाऊं या बाएं जाऊं या सीधा जाऊं, है ना। कहते वहां पे आया, हरिनाम किया, प्रचार किया हरिनाम का, 2-3 हिप्पी मेरे साथ जुड़े, फिर जुड़ते गए और जुड़े, हमने हरिनाम संकीर्तन शुरू किया और जुड़ गए, फिर मंदिर बनाया, फिर और जुड़े, फिर हमने मंदिर बना दिए बहुत सारे।
अब उन मंदिरों में रोज प्रसाद के रूप में पता नहीं कितने एप्पल आते हैं। कहते तू 4 से खुश हो रहा है, इधर तो रोज ही एप्पल आ रहे हैं मंदिरों में। ये हरि नाम की ताकत है कि, और हरि नाम, प्रभुपाद ने ये जो सब कुछ किया और उन्होंने बोला कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है सब चीजों की, वो किससे हुई है? हरि नाम से हुई है। और प्रभुपाद ने ये सब कुछ कर पाए। प्रभुपाद ने बोला कि मेरे पास बस विश्वास था हरि नाम पे और अपने गुरु की आज्ञा पे, उस पे विश्वास था, तो तभी कर पाए। क्योंकि प्रभुपाद के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। ना कोई रिसोर्सेज थे, ना मैन पावर थी, ना मसल पावर थी, ना ही कोई सहयोग था, बट सिर्फ क्या था? हरि नाम। एंड हरि नाम ने क्या, वो बहुत बड़ी क्रांति ला दी कि पूरे विश्व में भगवान का नाम, जो महाप्रभु ने बोला था कि गली गली में भगवान का नाम होगा, तो वो प्रभुपाद ने किया। और उसके पीछे क्या था? कौन सी ताकत थी? हरि नाम की। तो यही है कि जहां भी जाइए भगवान की चर्चा कीजिए। कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मृदंग है या डांस है। आप जब डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ भगवान की, तो वो भी एक तरह का कीर्तन ही है। तो जहां भी जाइए, जहां भी देखो, जहां वो क्या है, जहां देखो तारे कहो, जहां, हाँ वही, जहां देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भी जहां भी देखो भगवान की बात करो। जरूरी नहीं है कि म्यूजिक चाहिए, मृदंग चाहिए, भगवान की बात कीजिए। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की। अब ठीक है, यदि किसी ने कुछ ऐड करना हो या किसी ने कुछ पूछना हो, तो कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या मेरे को सुधारना हो तो कर सकते हैं। एक प्रश्न जी। जैसे देवता वहां पे सुविधा तो है, लेकिन भोग इतना ज्यादा कि ध्यान ही नहीं है स्वर्ग में। वहां पे अब क्या बताऊं, मतलब यहाँ पे ही देख लो, 1 लाख लोग है राजपुरा के, 500 लोग भी नहीं है जो हरि नाम ले रहे हैं। अभी तो यहाँ पे वो भोग की वहां सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी ऐसा हाल है। वहां तो सुविधाओं का अंत नहीं है, भोग का, मतलब खाना पीना, मतलब अल्टीमेट। तो कहाँ देवता भगवान का नाम ले। अब भोग इतना ज्यादा है ना वहां पर। भागवतम यहाँ पर जो है उससे, मतलब ये भागवतम थोड़ा है, लेकिन स्वर्ग में भागवतम इसका भी बहुत बड़ा रूप है, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि ध्यान ही नहीं है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी आप बाहर जाओ ना, लोग कहते हैं कि हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं लेकिन लिया नहीं जा रहा। आप कभी किसी लेना चाहते हैं, हाँ, लिया नहीं जा रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा? काम होते हैं। अब देवता बेचारे क्या करें, वहां पे उनको भोग की अवस्थाएं, मतलब अल्टीमेट लेवल का भोग दे रहे हैं, तो वो कहां से लेंगे? तो इसलिए। और किसी का कुछ? जी माता जी। हाँ जी, याद नहीं रहता, बड़ा हुआ है। छोड़ो, पर मेरे को भी याद नहीं रहता। कोशिश करो कि जो वैष्णव बता रहे हैं, वैष्णव बता रहे हैं, याद कब रहेगा? जब हम उसको जीवन में उतारेंगे। जब तक जीवन में नहीं उतारोगे, रट्टा मारोगे, वो तो भूल जाओगे। जीवन में उतारना पड़ेगा। जो पढ़ रहे हो, मान लीजिए कोई भी चीज पढ़ी कि हाँ भगवान के पास आके हमने किस तरह प्रणाम करना है, अब उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आओ और वैसे करो। 1-2 बार गलत करोगे, तीसरी बार ठीक हो जाएगा, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो भी चीज है उसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करो, बस उसको लाइफ में उतारो। जैसे सीनियर वैष्णव ने बताया, एज इट इज फॉलो करो। तपस्या और भक्ति में यही फर्क है, ओबीडियंस का। मान लो, बस भक्त ने बोला मान लो, आपको वैसे ही करना है और कुछ नहीं करने की जरूरत, अपने आप याद हो जाएगा, इसकी जरूरत। ठीक है जी, बस। और किसी ने कुछ ऐड करना हो? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की।